सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से आपका जुड़ाव बहुत ही गहरा है। ये इस बात से भी जाहिर है कि आप रोज लाखों की तादाद में हमारे वेबसाइट पर आते हैं, हमारी खबरें देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, हमें पसंद और नापसंद करते हैं, हमारी आलोचनाएं भी करते हैं, हमें सुझाव भी देते हैं। लेकिन ये निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता मुफ्त में लंबे समय तक नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप हमें कुछ पैसे देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कीजिए। बात आज मैं करूंगा पश्चिम बंगाल की। जैसा आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में बहुत ही बड़ा चक्रवाती तूफान आया था जिसकी स्पीड 130 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इस स्पीड पर उसने बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल को हिट किया था और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। अभी पश्चिम बंगाल उस तबाही से बाहर निकला नहीं है, लेकिन इसी बीच जो वहां की राजनीति है, जो समीकरण है, जो जोड़ तोड़ है, उसका एक उदाहरण हमें मंगलवार को देखने को मिला, जबकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल गए और वहां उन्होंने एक डिजिटल रैली की, यानी ऑनलाइन रैली की, जिसमें पश्चिम बंगाल के जगह जगह से ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में जुड़े रहे, अपने दफ्तरों में बैठे रहे, महंगे बड़े एलईडी टेलीविजन सेट्स के सामने रहे जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अमित शाह ने क्या कहा और अमित शाह के उस रैली का मकसद क्या था। पश्चिम बंगाल में अगले साल लगभग इसी समय या इसका थोड़ा पहले मई में विधानसभा चुनाव होने को है और बीजेपी वहां एक बड़े और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर रही है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है और उसको एक बड़ी चुनौती है। इस रैली का मुख्य मकसद उस विधानसभा चुनाव को शुरू करना था, उसके प्रचार अभियान को किक स्टार्ट करना था। जैसा कि रविवार को बिहार में बीजेपी ने किया, अमित शाह ने उसे भी संबोधित किया, उसका नाम रखा था बिहार जन संवाद। उसी तरह जो मंगलवार को पश्चिम बंगाल में ऑनलाइन रैली हुई, उसका नाम था पश्चिम बंग जन संवाद। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यह शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम था। हम एक बार नजर डालते हैं कि अमित शाह ने कहा क्या। अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बहुत ही तीखा हमला किया। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा की, उन्होंने आर्टिकल 370 की चर्चा की, उन्होंने आर्टिकल 35A को खत्म करने की चर्चा की, उन्होंने ट्रिपल तलाक की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जानबूझकर बाहर से माटुआ मजदूरों और बांग्लादेश से आए हुए लोगों को वहां की नागरिकता लेने के खिलाफ हैं। उन्होंने बहुत ही तंज के शैली में कहा कि दीदी, आपको बांग्लादेश से आए हुए हमारे भाई बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके भारत की नागरिकता लेने के अधिकार के खिलाफ क्यों हैं? इतना ही नहीं, उन्होंने और भी कई बातें कही। जैसे बीजेपी ने जोर देकर यह कहा कि जो प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापस लौटने की बात हुई तो ममता दीदी ने उसका विरोध किया। ममता दीदी ने श्रमिक स्पेशल को कोरोना एक्सप्रेस कहा और अमित शाह ने बहुत ही चुनौती भरे लहजे में कहा कि दीदी, आप उसी कोरोना एक्सप्रेस पर बैठकर राज्य की सत्ता से बाहर चली जाएगी। ये अमित शाह के भाषण का कुल मिला के संक्षेप में निचोड़ ये है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com से जो आपका जुड़ाव है वो बहुत ही गहरा है, वो सबको पता है। अगर आप इसमें कुछ पैसे भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। मैं लौटता हूं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की ओर। तो अमित शाह ने मंगलवार को जो एक घनघोर पॉलिटिकल रैली की, जिसे उन्होंने जनसंवाद का नाम दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने है। लेकिन इसके साथ ही जो कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल में बड़ी तबाही मची, उसका भी थोड़ा उल्लेख करना जरूरी है। जो अम्पन तूफान आया 180 किलोमीटर की रफ्तार से, उसने पूरे पश्चिम बंगाल को तहस नहस कर दिया। सरकार का कहना है कि उसमें उसे 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ
8 लाख घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 5000 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए, करीब 10 लाख पेड़ गिर गए और तकरीबन 8 लाख लोग इससे प्रभावित हुए, जिन्हें कि उन प्रभावित इलाकों से निकालकर लाया गया था और फिर बाद में धीरे धीरे उन जगहों पर पहुंचाया गया। सबसे बुरी स्थिति है सुंदरबन की। जो लोग पश्चिम बंगाल के नहीं हैं, उनको संक्षेप में बताऊं, बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट का इलाका है, जहां लगभग 100 छोटे छोटे टापू हैं जो बंगाल की खाड़ी में बसे हुए हैं। इस अम्पन तूफान ने उस पूरे सुंदरबन इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। शायद ही कोई घर बचा हो, शायद ही कोई इलाका बचा हो जो सुरक्षित हो, और सुंदरबन अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है, जिसके लिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है या वो पैसे मांग रही है। तो अब दोनों चीजों को जरा जोड़कर देखने की जरूरत है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और वो चुनाव प्रचार कर ही सकती है, बल्कि करना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। अम्पन एक प्राकृतिक आपदा थी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी भी नहीं। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि जब राज्य एक चक्रवाती तूफान से बाहर नहीं निकल पाया हो, उससे उबर नहीं पाया हो, उससे प्रभावित लाखों लोग अपने घर अभी नहीं जा पाए हों, और उससे प्रभावित सुंदरबन का पूरा इलाका अभी भी तहस नहस हो, उस समय इस देश के गृह मंत्री वहां जाते हैं और वहां वो विशुद्ध राजनीतिक बात करते हैं। वो चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं, वो एक रैली को संबोधित करते हैं जिसमें पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करती है। जब रुपए की बात उठती है तो फिर मैं एक बार कहूं कि जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितना नुकसान का दावा मुख्यमंत्री कर रही हैं उतना नुकसान नहीं हुआ है। वो संकेत देना चाहते थे कि जो पैसे राज्य सरकार मांग रही है वो पैसे केंद्र न दे। और पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने उसी दिन उसी समय उसका समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि ज्यादा पैसे पश्चिम बंगाल को मिले तो सारा करप्शन होगा, सारा घपला होगा और सारा पैसा सत्ताधारी पार्टी के लोग आपस में बंदर बांट कर लेंगे। तो घनघोर संकट के समय रूलिंग पार्टी के लोग जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष में हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राज्य को पूरा पैसा मिले। इसके लिए वो खुलेआम कहते हैं कि इतना नुकसान नहीं हुआ है। जो केंद्र के भेजे हुए प्रतिनिधि राज्यपाल हैं, वो कहते हैं कि आप बढ़ा चढ़ाकर क्लेम कर रहे हैं। और उसी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि दीदी आपको ट्रेन पकड़कर सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया है। ये सारी बातें ऐसे समय हो रही है जबकि राजनीति नहीं होनी चाहिए, जबकि पश्चिम बंगाल को पहले पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि सुंदरबन के लोगों की जीवन को थोड़ा सुचारू बनाना चाहिए, जबकि जो लोगों के टूटे हुए घर है उनके घर पर छप्पर पड़ जाना चाहिए, जो उखड़े हुए नल है वो नल ठीक हो जाने चाहिए। ये समय वैसा है जबकि लोगों की जेब में थोड़े पैसे होने चाहिए और सुंदरबन के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही समय चुनाव भी है और हमारे सत्ताधारी लोग, हमारी पार्टी के लोग चुनाव पर ध्यान रखते हैं, महामारी पर नहीं, महाविनाश पर नहीं। कौन क्या कर रहा है सब आपके सामने है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।